हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हो सकता है कल आपके एग्ज़ाम में आ जाए। एक एक करके हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बायोल्यूमिनेंस इज प्रोमिनेंट इन द फाइलम। बायोल्यूमिनेंस है ना, किस फाइलम में प्रोमिनेंट है? पहला ऑप्शन है पॉरीफेरा, दूसरा है सेंटेनोफोरा, तीसरा है प्लैटीहेल्मिन्थ एंड डी है नेमेटीहेल्मिन्थ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर टेनोफोरा। बी का राइट ऑप्शन होगा हमारा, पहला का राइट ऑप्शन होगा बी टेनोफोरा। दूसरा फ्लाइटवर्म्स, फ्लाइटवर्म्स बिलोंग्स टू फाइलम। फ्लाइटवर्म्स जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? ऑप्शन नंबर 1 है, ए है प्लैटीहेल्मिन्थ, बी है नेमेटीहेल्मिन्थ, सी है टेनोफोरा, डी है एनालिड्स। तो फ्लैटवर्म्स जो होगा वो प्लैटीहेल्मिन्थ से बिलोंग करता है। फ्लैटवर्म्स बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, द कोरल रीफ्स इज फॉर्म्ड बाय। कोरल रीफ्स जो है वो किस फाइलम में बनता है? ऑप्शन नंबर ए है इक्विनोडर्म्स, बी है नाइडेरिया, सी नंबर मोलस्कस, डी नंबर एनेलिडा। तो थर्ड का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर नाइडेरिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कोलर सेल्स आर फाउंड इन। पोलर सेल्स जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्पंज, ऑप्शन नंबर बी है राउंडवॉर्म्स, ऑप्शन नंबर सी है अर्थवॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी है स्पाइडर। तो कॉलर सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्पंज। पॉरीफेरा का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंड पॉरीफेरा जो फाइला है इसके अंदर स्पंज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली मैच। है ना, इनमें से कौन सा जो है वो राइट मैच कर रहा है? ए नंबर में फाइसीलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, बी नंबर हमारा पेनांटुला सेपैड, सी नंबर एडेंसिया सेपेड एंड डी नंबर गॉर्गोनिया सी एडमोन। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा फाइसीलिया। फाइसीलिया को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है, इसलिए राइट ऑप्शन 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड। इनमें से कौन जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है? फ्लाइटलेस कहने का मतलब जो उड़ नहीं सकता है, यह है ना, जिसमें उड़ने की कैपेसिटी नहीं होती है, वैसे बर्ड्स को हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड कहते हैं। ऑप्शन ए है पिजन, बी है वल्चर, सी है पैरट, डी है ऑस्ट्रिच। तो राइट ऑप्शन जो होगा सी डी का, सॉरी 6 का राइट ऑप्शन जो होगा वो डी ऑस्ट्रिच इज द फ्लाइटलेस बर्ड। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेस हैज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इनमें से कौन से फिशेस है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है? ऑप्शन नंबर ए साल्मन, ऑप्शन नंबर बी है कतला, ऑप्शन नंबर सी है टॉर्पेडो एंड ऑप्शन नंबर डी है रोहू। तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा टॉर्पेडो। टॉर्पेडो एक फिश है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर स्पंज। इनमें से कौन सा स्पंज है जो फ्रेश वाटर है? फ्रेश वाटर स्पंज इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है साइक्लोन, ऑप्शन नंबर बी है यूप्लेक्टिला, ऑप्शन नंबर सी है स्पॉन्जिला एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो 8 का राइट ऑप्शन होगा हमारा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। फ्लोरिडियन स्टार्च कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा रोडोफाइसी, ऑप्शन बी है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन नंबर सी है थियोफाइसी एंड ऑप्शन नंबर डी है साइनोफाइसी। साइनोफाइसी राइट ऑप्शन होगा हमारा 9 का ए नंबर, फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च। अगर साइनोफाइसिन स्टार्च पूछा जाए, साइनोफाइसिन स्टार्च इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ थियोफाइसी। बट फ्लोरिडियन स्टार से अगर पूछा जाए तो फ्लोरिडियन स्टार जो होगा वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा? रोडोफाइसी का, दैट मींस रेड एल्गी का। इतने सारे रेड एल्गी होते हैं, उस रेड एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में फ्लोरिडियन स्टार्च पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पिट मॉस। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिट मॉस इज अनदर नेम ऑफ। पिट मॉस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है स्फैग्नम, है ना, बी है रेक्सिया, सी है मार्केंसिया एंड डी नंबर में हमारा ड्रायोप्टेरिस। तो राइट ऑप्शन होगा पिट मॉस इज द अनदर नेम ऑफ स्फैग्नम। स्फैग्नम को एक पिट मॉस बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रेजिन एंड टर्पेंटाइन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। रेजिन एंड टर्पेंटाइन जो होगा वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, किस प्लांट से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी सेड्रस एंड ऑप्शन नंबर डी आर्विस। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा पाइनस। पाइनस के स्टेम से ही रेजिन एंड टर्पेंटाइन ये ऑब्टेन की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा गेमी आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बॉडीज ऑफ। गेमी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गेमी इज अ पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किस प्रकार के प्लांट्स में होता है? प्रॉन एल्गी में होगा, बी नंबर मॉसेस में होगा, सी नंबर लिवरवर्ट्स में होता है या डी नंबर रेड एल्गी में होता है। तो 12th गेमी जो होगा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जो जनरली लिवर रूट में ही प्रेजेंट होता है। लिवर रॉड जो होगा ये टेरिडोफाइट्स का क्लास है, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स को है ना, लिवर टेरिडोफाइट्स का जो क्लास होगा हमारा लिवर रॉड्स, तो लिवर रॉड्स में जनरली प्रेजेंट होता है गेमी। हिपैटिक ऑक्सीडा क्लास के ये है ना कॉमन नेम है लिवर रॉड, इसमें गेमी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, माइकोराइजल रूट्स ऑफ डैश आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोट्स। माइकोराइजल रूट जो है वो किसके साथ फंगल एसोसिएट्स के रूप में होता है? ऑप्शन नंबर ए है पाइनस, ऑप्शन नंबर डी है सेड्रस, सॉरी बी है सेड्रस, ऑप्शन नंबर सी है साइकस एंड ऑप्शन नंबर डी है जिंगू। तो ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन जो होगा रूट्स का है ना वो पाइनस के रूट्स के साथ। माइकोराइजल एसोसिएशन क्या होता है? माइकोराइजल रूट्स कहने का मतलब क्या है कि हायर प्लांट्स के जड़ के साथ अगर फंगस का एसोसिएशन होता है, फंगल एसोसिएट करता है अगर हायर प्लांट्स के जड़ के साथ रूट के साथ, इसको हम माइकोराइजल रूट कहते हैं, माइकोराइजल रूट। और इस प्रकार के एसोसिएशन को हम माइकोराइजा कहते हैं। ये किस प्रकार के प्लांट्स में होगा? पाइनस में, है ना। साइकस के रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है साइकस के रूट में, इसलिए साइकस के रूट को हम लोग कोरोलॉइड रूट कहते हैं, कोरोलॉइड रूट। अगर साइकस एग्जाम में आता है ना, साइकस के रूट को क्या बोला जाता है? कोरोलॉइड रूट। एंड पाइनस के रूट जो होता है वो माइकोराइजल रूट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, द जायंट रेडवुड ट्री सिकोया इज एंड, है ना, ये जो हमारा जायंट रेडवुड है, रेडवुड ट्री सिकोया, ये क्या है? एंजियोस्पर्म है, फ्री फर्न है, टेरिडोफाइट्स है या जिम्नोस्पर्म है? तो सिकोया में बता दो, सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। सिकोया सबसे लंबा प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म का। अगर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वह यूकेलिप्टस, है ना। जिम्नोस्पर्म का सबसे लॉन्गेस्ट ट्री जो होता है वो है हमारा सिकोया, जिसको जनरली रेड है ना गेंट रेडवुड बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स हेल्प इन ब्लड कोआगुलेशन। इनमें से कौन सा विटामिन जो ब्लड कोआगुलेशन में मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के एब्सेंस में ब्लड कोआगुलेट नहीं हो सकता है। विटामिन के एंड कैल्शियम आयन, ये दो फैक्टर है। इसके अलावा बहुत सारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसके मदद से हमारा ब्लड जो होता है वो कोआगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज इन एन इंडिविजुअल दैट कॉज आरबीसी की संख्या, अगर हमारे ब्लड में किसी इंडिविजुअल के ब्लड में आरबीसी की संख्या घटता है, डिक्रीज होता है ना, तो किस प्रकार के डिजीज काउज करता है एक इंडिविजुअल में? ऑप्शन नंबर ए है एनीमिया, बी है पॉलीसाइथेमिया, सी है ल्यूकेमिया एंड डी है ल्यूकोपेनिया। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, सॉरी ए, है ना। राइट ऑप्शन ए होगा एनीमिया। आरबीसी की कमी के कारण एक इंडिविजुअल के ब्लड में अगर आरबीसी कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसमें कौन से डिजीज कॉज होता है इंडिविजुअल में? एनीमिया नाम का डिजीज कॉज होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पी वेव ऑफ पीसीजी, पीसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में पी वेव जो है वो क्या इंडिकेट करता है? पहला ऑप्शन है डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, तो सेम ऑप्शन है डी नंबर डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इसकी एक्चुअली यहाँ डिपोलराइजेशन होना चाहिए था,
है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। ईसीजी होगा इस तरह से, है ना, एक वेव ये होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, है ना, जिसमें ये इंडिकेट करता है पी वेव, ये क्यू आर एस वेव एंड दिस इज द टी वेव। तो पी वेव जो है वो इंडिकेट करता है आर्टेरिया के कॉन्ट्रैक्शन को, इसी को हम लोग बोलते हैं डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया। क्यू आर एस इज द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स एंड टी वेव इज द रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखिए, 18 क्या कहता है, एपिकल डोमिनेंस इज कॉज्ड बाय, एपिकल डोमिनेंस जो होगा इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन्स के द्वारा होता है ना। ऑक्सिन्स, ऑप्शन ए में ऑक्सिन, बी में साइटोकाइन, सी में इथिलीन एंड डी में है हमारा जिब्रेलिन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 19 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हार्मोन इंड्यूसिंग फ्रूट राइपनिंग इज, कौन से हार्मोन्स के कारण, है ना, फल पकता है, फ्रूट राइपनिंग होती है, इथिलीन। इससे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन गैसेस फॉर्म, कौन से हार्मोन जो है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इसका भी राइट ऑप्शन होगा इथिलीन। इथिलीन हार्मोन्स, है ना, जो गैसेस के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, इसका मेन काम होता है ना फ्रूट को राइपनिंग करना, फल पकाने में मदद करना। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन इज, है ना, लेमन एंड ये टोमेटो का प्लासेंटेशन क्या होगा, प्लासेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन अ कॉमन एक्सिस, इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। प्लासेंटेशन जो होगा, है ना, टोमेटो एंड लेमन का क्या है, राइट ऑप्शन तुम्हारा ए में क्या है, मार्जिनल है, बी ए एक्साइल है ना, इसका ऑप्शन एक्चुअली गलत है, इसका ऑप्शन ही गलत है। तो टोमेटो एंड लेमन का प्लासेंटेशन जो होगा इसका इस ऑप्शन ही गलत है, इसको देख लेते हैं। 21 के क्या है तुम्हारा देखिए, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। वैक्सिलरी एस्टिवेशन जो होगा वो किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, फैमिली फैबेसी, फैबेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर द इक्विवेलेंट टू, कोकोनट वाटर एंड जो कोकोनट का जो व्हाइट पोर्शन आप खाते हो एडिबल पार्ट जो होता है वो किसका इक्विवेलेंट फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेसोकार्प का, ऑप्शन नंबर बी कहता है एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी एंडोस्पर्म एंड ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी एंडोकार्प। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एंडोस्पर्म, है ना। कोकोनट का एडिबल पार्ट जो होता है वो एंडोस्पर्म होता है, राइट ऑप्शन हमारा सी होगा एंडोस्पर्म, कोकोनट का एडिबल पार्ट। 23 क्या है, द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फॉर्मिंग, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कास्टर, ऑप्शन नंबर बी है राइस, ऑप्शन नंबर सी है वेट, ऑप्शन नंबर डी है बीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, सॉरी डी, बीन। बीन के सीड जो होगा ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, इसी को हम लोग नॉन एल्बुमिनस सीड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, एडिबल पार्ट ऑफ द एप्पल, एप्पल का एडिबल पार्ट क्या होता है, थैलमस। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, है ना, एप्पल फॉल्स फ्रूट है हमारा, क्योंकि ये ओवरी का हिस्सा नहीं होता है, ये डेवलप करता है थैलमस से, और थैलमस ही एडिबल पार्ट होता है एप्पल का। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर्स ऑफ, रैपलम जो होगा वो किसके ओवरी में प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड। रैपलम इज द फॉल सेप्टम, फॉल सेप्टा को दर्शाता है रैपलम, जो किसमें प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड सीड में, ये मस्टर्ड के ओवरी में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हीट फ्रूट, है ना, इनमें से कौन सा जो है ये, इनमें से कौन सा जो है व्हीट फ्रूट है, एक्टिन है, कैरियोप्स, ये क्राप्सिनट है, कैरियोप्सिस है एंड एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, है ना। तो व्हीट जो होगा वो जनरली कैरियोप्सिस के अंतर्गत नहीं आता है, व्हीट राइस जो होगा, व्हीट राइस एंड मेज, ये तीनों फ्रूट जो होता है वो कैरियोप्सिस के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फाइकस, फाइकस का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेसिन, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइक, ऑप्शन नंबर सी है हाइपेंथोडियम एंड ऑप्शन नंबर डी वर्टिसिलास्टर।
तो राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, हाइपेंथोडियम, है ना। फाइकस मतलब ये पीपल एंड बरगद, पीपल एंड बरगद जो दोनों प्लांट्स है, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो हाइपेंथोडियम टाइप होता है। वर्टिसिलास्टर जो होगा ये होगा ऑस्मियम सैंटम में, तुलसी, हॉलीबेसिल, हॉलीबेसिल का जो है ना इन्फ्लोरेसेंस है वो वर्टिसिलास्टर टाइप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1828 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या देखिए, टेनोस्पोरा एंड ट्रापा हैव फोटोसिंथेटिक रूट्स कॉल्ड एज। टेनोस्पोरा और ट्रापा एक फोटोसिंथेटिक रूट है, इसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है क्लाइंबिंग रूट्स, ऑप्शन नंबर बी है वेलामिन टिश्यूज, ऑप्शन नंबर सी है एसिमिलेटरी रूट्स एंड ऑप्शन नंबर डी है क्लैडोड्स। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा 28 का एसिमिलेटरी रूट्स। टेनोस्पोरा एंड ट्रापा का रूट फोटोसिंथेटिक कर सकता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है उसमें, जिसको हम लोग एसिमिलेटरी रूट कहते हैं। 29 एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट हो चुका है। एडिबल पार्ट कोकोनट का क्या होगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, लीची, है ना। मेसोकार्प तो मैंगो का होगा, मैंगो का एडिबल पार्ट जो होता है मेसोकार्प होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, चलिए राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा एंडोस्पर्म। कोकोनट का एडिबल पार्ट क्या होगा, एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर ए है G2M G1S, ये नहीं होगा। बी है S, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा G1S G2M। सबसे पहले G1 फेज, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर M फेज। राइट ऑप्शन, राइट सीक्वेंस होगा सेल साइकिल का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम लोग क्या है। 31 कहता है इन म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। म्यूसिस में क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस फेज में होता है। ऑप्शन नंबर ए है लैप्टोटिन, ऑप्शन नंबर बी है जाइगोटिन, ऑप्शन नंबर सी है पेकाइटिन एंड ऑप्शन नंबर डी है डिप्लोटिन। तो क्रॉसिंग ओवर जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा पेकाइटिन, ऑप्शन नंबर सी। पेकाइटिन में ही डीएनए एक्सचेंज करता है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। बट काइजमा अगर फॉर्मेशन पूछ दिया एग्जाम में, काइजमा या काइजमाटा फॉर्मेशन किस फेज में होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिप्लोटिन। काइजमा फॉर्मेशन डिप्लोटिन, बट क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा पेकाइटिन। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है देखिए, प्लास्टिड्स यूज्ड इन स्टोरिंग प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज। प्लास्टिड्स जो होता है जो स्टोर करेगा प्रोटीन्स को, ये से प्लास्टिड्स क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है एमिलोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी है एलोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी है एरियोप्लास्ट एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्रोमोप्लास्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एलिरोप्लास्ट, एलिरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहेगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम पैक्टेट, ऑप्शन नंबर बी है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी है पैक्टिन एंड ऑप्शन नंबर डी है पेप्टाइडोग्लाइकेन। 33 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरियल सेल वॉल जो बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम लोग क्या है, द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। आरक्यू दैट मींस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। तो द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होगा 0.9। 0.9 इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन। 0.7 इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैट्स। फैट्स का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन 0.7। 1 इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड इनफिनाइट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर, है ना 0.9। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिट्रिक एसिड साइकिल इज द अल्टरनेट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिट्रिक साइकिल का अल्टरनेट नेम इनमें से क्या है। ऑप्शन नंबर है एचएम्पिसन, बी नंबर ऑप्शन है ग्लाइकोलाइसिस, सी नंबर ऑप्शन है टीसीए साइकिल एंड डी नंबर ऑप्शन है हमारा कैल्विन साइकिल। तो राइट ऑप्शन होगा हमारा साइट्रिक एसिड साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल या फिर इसी को हम लोग क्रैब साइकिल भी बोलते हैं, क्रैब साइकिल।
क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय, कि बुक जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज है किसके द्वारा लिखा गया है ना, लिनियस के द्वारा, डार्विन के द्वारा, ऑपरेंट के द्वारा एंड एरिस्टोटल के द्वारा। तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यहाँ इससे रिलेटेड दो तरह का बुक है, एक ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड एक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो अगर ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पूछता है तो ये डार्विन के द्वारा है ना, लेकिन ऑरिजिन ऑफ लाइफ अगर रहा, ये जनरली आएगा नहीं, ये इवोल्यूशन में पढ़ना होता है। ऑरिजिन ऑफ लाइफ अगर हुआ तो ये ऑपरेंट के द्वारा हुआ था। ऑपरेंट एंड हेल्डन जो थे उन्होंने ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है बुक लिखा हुआ था, बट ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज होगा चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, in which one of the following nomenclatural code is utilized in the naming of bacteria, कि बैक्टीरिया के नामांकन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए इनमें से कौन सा कोड को यूटिलाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर है आईसीबीएन, ये बिल्कुल नहीं होगा, आईसीबीएन प्लांट्स के लिए होता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ये प्लांट के लिए होगा। आईसीजेड ये भी नहीं होगा है ना, ये एनिमल्स के लिए होगा, एनिमल्स के लिए होता है। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये तुम्हारा आईसीएनबी, आईसीएनबी इज द है ना इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया आईसीएनबी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर के लिए आईसीएनबी का प्रयोग किया जाता है, आईसीएनबी कोड का प्रयोग किया जाता है। एंड डी नंबर आईसीबीएन, आईसीबीएन मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, इसलिए राइट ऑप्शन होगा हमारा, राइट ऑप्शन होगा आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। इसका पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38 देखते हैं, क्वेश्चन क्या है 38 क्या लिखे है, हु गेव द टर्म, चलिए ये है हु गेव द टर्म स्पीसीज है ना, स्पीसीज टर्म जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा जॉन रे के द्वारा है ना, J1 जॉन रे, बी है एगलर, सी है लेनियस एंड डी है टॉनफोर्ड। राइट ऑप्शन होगा जॉन रे है ना, जॉन रे, JOHN जॉन रे, ये जॉन रे ने टर्म पोस्टुलेट करा था स्पीसीज टर्म का। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इनमें से किसके द्वारा दिया गया है, आरएच विटाकर, आरएच विटाकर ने है ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पोस्टुलेट करा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है देखिए, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड जेनेटिक्स इन, तो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उसके इवोल्यूशन के आधार पे एंड जेनेटिक्स के आधार पे। वैसे क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक एंड नन ऑफ दिस। तो ये होगा हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक में इवोल्यूशनरी सीक्वेंस या रिलेशनशिप एंड जेनेटिक्स को देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट रिफर्ड एज गोल्डन एल्गी, इनमें से किस प्रोटिस्ट को गोल्डन एल्गी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा डिनोफ्लेजिलेट, ऑप्शन नंबर बी है यूग्लिना, ऑप्शन नंबर सी है डायटम एंड ऑप्शन नंबर डी है पैरामीशियम। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा सी नंबर डायटम। डायटम को गोल्डन एल्गी बोला जाता है, डिनोफ्लेजिलेट को फायर एल्गी बोला जाता है, फायर एल्गी। यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड पैरामीशियम को स्लीपर एनिमैक्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है देखिए, द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ यूग्लिना इज, यूग्लिना का रिजर्व फूड मटेरियल में से क्या है, स्टार्च है, ग्लाइकोजेन है, पारामाइलम है या सेलुलोज। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर पारामाइलम मटेरियल। पारामाइलम इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ यूग्लिना।
क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, विच प्रोटिस्ट शो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा प्रोटिस्ट है जो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टी को शो करता है? तो ये हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा डिनोफ्लेजलेट। डिनोफ्लेजलेट गोनियालिक्स एक डिनोफ्लेजलेट्स है ना, जो बायोल्यूमिनेंस प्रॉपर्टीज को शो करता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा चिलगोजा सीड्स। चिलगोजा सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स? चिलगोजा सीड्स जो है वो किस जिम्नोस्पर्मिक प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पाइनस, बी है साइकस, सी है सेड्रस और डी है टैक्सस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पाइनस। पाइनस के सीड से ही, पाइनस के प्लांट से ही चिलगोजा सीड्स को प्राप्त किया जाता है, चिलगोजा सीड्स को ऑब्टेन की जाती है। थैंक यू।